2026 की पहली ईवी लॉन्च, पाकिस्तान की सबसे सस्ती ईवी एसयूवी और बाकी सरप्राइजेस की तरह डोंगफेंग की तरफ से एक सरप्राइज। ये गाड़ी है डोंगफेंग की वीगो और ये जो मेरे साथ वेरिएंट मौजूद है, दिस वन इज E2, जो इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। इससे पहले आपने हमारी वीडियो देखी होगी इस गाड़ी पे, बट वो टॉप ऑफ द लाइन नहीं था, वो E1 था जो इसका बेसिक वेरिएंट है। दो वेरिएंट्स में ये गाड़ी आती है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं और गाड़ी ओवरऑल कैसी है, इस गाड़ी का मुकम्मल रिव्यू करेंगे। मैं हूं साजिद अली अनवर, आप देख रहे हैं ड्राइवपेकर.com। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग फ्रंट से। फ्रंट आप देख सकते हैं थोड़ी सी बॉक्सी है और उसके साथ स्लीक भी है, जो ईवीज का एक सिग्नेचर स्टाइल होता है। ईवीज जितनी भी हमने पाकिस्तान में देखी है सारी की सारी एक मॉडर्न स्लीक डिजाइन के साथ आती हैं, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से है। बॉक्सी डिजाइन से मुझे एक गाड़ी याद आ रही है, पाकिस्तान में कुछ अर्से पहले जैको J6 लॉन्च हुई थी। अगर आगे से पीछे से जिस तरफ से भी इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन लगती है। वैसे एग्जैक्टली उसकी इंस्पिरेशन नहीं है, किसी और गाड़ी की इंस्पिरेशन है, बट मुझे वैसी फील हुई है। गाड़ी के फ्रंट की बात कर लें तो सबसे पहली चीज जो आप यहाँ पे नोटिस करते हैं, ये लाइट्स हैं, बट ये लाइट्स एक्चुअली नहीं है, ये डिजाइन दिया गया है। लाइट्स इसकी यहाँ पे है, ये DRLs हैं और ये DRLs हैं और ये प्रोजेक्टर स्टाइल के हेड लैम्प्स हैं। ये लाइट्स नहीं है, ये सिर्फ डिजाइन दिया गया है, बट दिस एड्स अप अ लॉट इन द डिजाइन एंड स्टाइल ऑफ द कार। नीचे थोड़ा सा आपको कैमरा दिया गया है जो 540 डिग्री कैमरा में एडजस्ट करता है और उससे नीचे आपको एक स्लीक सी छोटी सी ग्रिल दी गई है। ऑब्वियसली ईवी है, थ्रॉटलिंग का मसला उतना ज्यादा नहीं होता। उसके नीचे अगर आप देखें तो बम्पर के अंदर आपको एक कलर देखने को मिल रहा है, ग्रे सिल्वर टाइप ये कलर है, तो डुअल टोन में इसका बम्पर जो है। साइड पे आते जाए तो इस तरफ आपको किनार्ड देखने को मिलेंगे। किनार जो है इसके थोड़े से बॉक्सी स्टाइल में दिए गए हैं और नीचे आ जाए तो इसके अलॉय व्हील्स हैं जो 17 इंच के हैं। और डिफरेंस की बात मैं कर रहा था तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको स्टील व्हील्स दिए जाते हैं, बट इसमें आपको अलॉय व्हील्स दिए जाते हैं जिनका डिजाइन काफी खूबसूरत है। डुअल टोन कलर है, इबोनी ब्लैक कलर है और उसके साथ सिल्वर कलर आपको मिक्स्ड मिल जाता है। और मजीद पीछे आते जाए तो किनार यहाँ पर भी फॉलो हो रहे हैं बड़े बड़े। किनार गाड़ी के साइज से थोड़े से बड़े हैं। बाय द वे, गाड़ी के साइज की बात करें तो ये गाड़ी एक B सेगमेंट की एसयूवी है जो A सेगमेंट यानी हैचबैक से थोड़ी सी बड़ी होती है। B सेगमेंट की होने के बावजूद इसकी रोड प्रेजेंस जो है ये काफी अच्छी है, गाड़ी काफी बड़ी लगती है दूर से देखें तो। एक और चीज, यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिया गया है साइड मिरर्स के अंदर जो दिखने में काफी अच्छा लगता है। बाय द वे, ये जो वेरिएंट है इसमें जो साइड मिरर्स आते हैं ये रिट्रैक्टेबल है, दूसरी वाली में नहीं है। यहाँ पर नीचे आपको DRL देखने को मिलते हैं और उसके नीचे आपको कैमरा मिल जाता है जो 540 डिग्री कैमरा में एडजस्ट करते हैं। पीछे आते जाए तो रूफ रेल्स हैं जो बॉक्सी स्टाइल में मजीद थोड़ा सा एक रगेड सी लुक ऐड करती हैं। और डोर हैंडल्स की बात करें तो इनको कहा जा रहा है सेमी कंसील्ड डोर हैंडल्स, बट ये BMW के स्टाइल के डोर हैंडल्स हैं। नीचे आपको बिल्कुल वैसे ही बटन भी दिए गए हैं जिससे ये प्रेस होते हैं और बंद होते हैं। अंदर बाय द वे आपको एक और बटन दिया गया जिससे खुलते हैं, जो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। मजीद पीछे आते जाए तो यहाँ पर एक और चीज आप नोटिस करेंगे, गाड़ी की जो रियर विंडो है इसकी लेंथ काफी ज्यादा है, चौड़ाई थोड़ी सी कम है, लेंथ काफी ज्यादा है, तो ये थोड़ी सी गैर मामूली फील होती है। मजीद पीछे आ जाए तो गाड़ी का स्पॉइलर जो है ये गाड़ी की लेंथ में थोड़ा सा इजाफा करता है, ऐसे लगता है गाड़ी ज्यादा लंबी है, बट ये स्पॉइलर जो है गाड़ी के साइज के हिसाब से एक अच्छा स्पॉइलर दिया गया है, अच्छे साइज का आई मीन टू से। और ये जो स्पॉइलर है ये भी गाड़ी की एक स्पोर्टी लुक में इजाफा करता है। यहाँ पर आपको ब्रेक लैंप मिल जाता है, नीचे आपको यहाँ पर बटन मिल जाता है जिससे आप ट्रंक, इसका मैनुअल ट्रंक ओपन करते हैं। मैनुअली आप इसको खोलते हैं और खोल के मैं आपको ट्रंक दिखाता हूं, उसके बाद बैक का ओवरऑल डिजाइन भी दिखाता हूं। ट्रंक पहले मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं बिकॉज़ ट्रंक इज स्पेशल। यहाँ पर आपको एक और बटन दिया गया है जिससे इसका टेल गेट जो है ये एक्सटेंड हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे आपके पास बूट स्पेस भी अच्छी खासी दी गई है। एग्जैक्ट नंबर मैं यहाँ पे मेंशन करवा दूंगा। इस कवर को आप हटा भी सकते हैं और नीचे आपको डीप स्टोरेज बॉक्स भी दिया गया है जहाँ पे आप स्पेयर व्हील रखना चाहें तो रख सकते हैं, वैसे इसमें मौजूद नहीं है। और ये जो कवर है इसको आप नीचे भी रख सकते हैं और ऊपर यहाँ पे भी रख सकते हैं ताकि नीचे आपके पास जगह थोड़ी सी बन जाए। और ये जो इसका टेल गेट है यहाँ पे आप बैठ भी सकते हैं। अगर ये कवर आप नीचे लगाते हैं तो आपके पास डीप स्टोरेज बन जाती है और साथ में आप टेल गेट क्लोज कर दें तो एक डब्बा सा बन जाता है जो आपके लगेज को प्रोटेक्ट करता है और इसके साथ चीजें जोड़ने में भी आपको काफी ज्यादा आसानी रहेगी अगर आप लॉन्ग जर्नी पे जाते हैं तो। अब इसका मैं टेल गेट बंद करके आपको दिखाता हूँ। मैनुअल है वैसे, लेकिन थोड़ा सा पुश करें तो ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाते हैं। अब ये स्टोरेज आप देख सकते हैं काफी अच्छी है। अब मैं इसका टेल गेट बंद करके आपको पीछे की लुक्स दिखाता हूँ। टेल गेट बाय द वे दोनों में मैनुअल ही आता है। यहाँ पर आपने कैमरा भी देखा जो इसके 540 डिग्री कैमरे में एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर अगर DRLs की बात कर लें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉलो हो रहे हैं, काफी बड़े हैं। यहाँ पर पिक्सल्स के स्टाइल की आपको छोटी छोटी LEDs मिल जाती हैं जो इसके DRLs हैं ऑफ कोर्स। और यहाँ से इसका स्पॉइलर शुरू हो रहा है जो काफी बॉक्सी और रगिड स्टाइल का लगता है, स्पोर्टी लुक देता है गाड़ी को। अगेन यहाँ पर आपको सिल्वर और ग्रे कलर मिक्स मिल जाता है और यहाँ पर आपको इसकी ब्रांडिंग मिल जाती है वीगो।
जो मैट ब्लैक में है, इसका लोगो भी मैट ब्लैक में है, आपको आफ्टर मार्केट कुछ भी मैट ब्लैक खुद से करवाने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज प्रीटी मच ऑल अबाउट द एक्सटीरियर ऑफ द कार। एक चीज रह गई है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और वो है इसकी चार्जिंग फ्लैप जो फेंडर के अंदर दी गई है राइट साइड पे। तो इसमें आपको एसी और डीसी दोनों चार्जिंग टाइप्स देखने को मिल जाती है। डीसी चार्जिंग जो फास्ट आपको दी जाती है दैट इज 60 किलोवाट, 44.9 किलोवाट की बैटरी है और इसके लिए 60 किलोवाट की चार्जिंग मोर देन इनफ है। 30 to 80% सिर्फ आधे घंटे में चार्ज हो जाती है। दोनों की चार्जिंग वैसे सेम स्पीड पे आती है। मुझे लगता है टॉप ऑफ द लाइन में अगर 100 किलोवाट की चार्जिंग आ जाती तो मजीद बेहतर होता। एसी चार्जिंग की बात करें तो इसके साथ आपको 3.3 किलोवाट का चार्जर मिलता है जो 7 से 8 घंटे में गाड़ी को फुल करते हैं, जबकि आप चाहें तो 7 किलोवाट का चार्जर भी ले सकते हैं। अब आप लोग कंसर्न होंगे कि ये कितनी पावर देती है, कितनी टॉर्क देती है और उसके साथ रेंज कितनी देती है। ऑब्वियसली ईवी है तो ईवी में सबसे पहला सवाल ये होता है कि रेंज कितनी है। तो दोनों वेरिएंट्स में आपको 430 किलोमीटर की रेंज मिलती है। बैटरी मैंने आपको बताया 44.94 किलोवाट है, तकरीबन 45 किलोवाट के आसपास इसकी बैटरी है और रेंज 430 किलोमीटर है जो इसकी CLTC रेंज है। WLTP रेंज ये नहीं है। WLTP की बात करें तो तकरीबन 370 किलोमीटर के आसपास इसका रेंज क्लेम है और ये रेंज जो है इस तरह की गाड़ी के लिए मोर देन इनफ है। सिंस इसमें डीसी चार्जिंग भी आती है तो लॉन्गर जर्नीज पे भी आप इसको लेकर जा सकते हैं। आपको कम से कम 400 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद 30 मिनट का रेस्ट तो चाहिए होता है और उतने टाइम में ये गाड़ी चार्ज हो जाएगी। तो आपको रेंज एंजाइटी का मेरे ख्याल से इस गाड़ी में मसला नहीं होना चाहिए। और इसकी मोटर पावर की बात कर लें तो वो है 120 किलोवाट जो आपको डिलीवर करती है तकरीबन 161 हॉर्स पावर्स। ऑन ए कंपैरिजन ये होना कि HRV से थोड़े से ज्यादा बन जाते हैं। टॉर्क इसकी 230 न्यूटन मीटर है और 230 न्यूटन मीटर के साथ एग्जैक्ट हमारे पास नंबर तो नहीं है कि 0 to 100 कितने टाइम में जाएगी, बट तकरीबन अराउंड 7 सेकंड ये 0 to 100 चली जाएगी with this size and weight। अब वक्त आ गया गाड़ी के अंदर जाने का। गाड़ी के अंदर जाके मैं आपको बताऊंगा कि इस गाड़ी में और कितने मजे मजे के फीचर्स आते हैं। अडास के फीचर्स तो ऑब्वियसली है ही है, मैं पहले आपको बता दूं। गाड़ी के अंदर मैं आ चुका हूं, बैठ चुका हूं। सबसे पहली चीज जो इसमें आप नोटिस करेंगे वो है इसका इंफोटेनमेंट डिस्प्ले। इंफोटेनमेंट डिस्प्ले बहुत अच्छा है वैसे 12.8 इंचेस का, बट एक चीज जो मुझे ऑफ लगी है, आई डिडंट वांट टू से दिस बट मुझे कहना पड़ेगा, इसका इंफोटेनमेंट डिस्प्ले ऊपर रख दिया गया है। ऐसा नहीं है कि इसके डैशबोर्ड के अंदर एम्बेडेड है और ये मुझे बहुत ऑफ सा सीन लगा है इसका। बेहतर होता इसकी जगह बनाई जाती और प्रॉपरली उसको इसके अंदर फिट किया जाता, बट यहाँ पर इसकी पीछे सपोर्ट लगी हुई है इंफोटेनमेंट डिस्प्ले की और ऊपर लगाया हुआ है जस्ट लाइक आ मॉनिटर। और पीछे से अगर इसको देखें तो एक छोटा सा नैनो सा मॉनिटर ही लगता है जो पहले कंप्यूटर्स के साथ आया करते थे। इंफॉर्मेशन क्लस्टर की बात करें तो ये काफी अच्छा है, इसका व्यू बहुत अच्छा है। जहाँ भी आप देखेंगे इसकी रेजोल्यूशन भी काफी अच्छी है और ये थोड़ा सा उभरा उभरा बाहर को लगता है तो इंफॉर्मेशन देखने में आपको काफी ज्यादा आसानी रहती है। इंफॉर्मेशन के साथ इंफॉर्मेशन क्लस्टर इसका लोडेड है। बॉटम राइट पे आपको इसके टोटल कितने किलोमीटर गाड़ी ड्रिवन है वो देखने को मिल जाते हैं। बॉटम लेफ्ट पे आपको इसकी टोटल रेंज कितनी बाकी है वो देखने को मिल जाती है। स्पीड भी आपको शो हो जाती है। इसके अलावा आपको पार्किंग मोड है या फिर लाइट्स वगैरह और गाड़ी का 360 व्यू भी आपको मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील की बात कर लें तो ये मल्टी फंक्शनल है। यहाँ पर आपको बटन दिया गया है जिसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इस तरफ वाले बटन को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे आपको थंब के साथ बटन दिया गया है इसके वॉइस कमांड का और इसमें वॉइस कमांड भी आती है जिसको आप इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। हे डोंगफैंग रोल डाउन द विंडोज। तो ये गाड़ी आपकी विंडोज वगैरह को भी रोल डाउन कर देगी। मजीद अगर कैबिन की फील की बात कर लें तो चूंकि ये एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है तो कैबिन उसी हिसाब से उसी साइज़ का आपको देखने को लगता है। डैशबोर्ड की बात कर लें तो ये प्लास्टिक रबर मिक्स टाइप का मटेरियल आपको दिया गया है। एक चीज़ जो मैंने इसमें नोटिस की है वो इसकी सीट्स का मटेरियल है जो इस गाड़ी की प्राइस से ज़्यादा प्रीमियम और ज़्यादा अच्छा फील होता है। और अब सीट्स की बात चूँकि मैं कर ही रहा हूँ तो सीट्स जो इसमें टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको मिलती हैं ये ऑटो एडजस्टेबल है 6 वे और उसके साथ वेंटिलेटेड और हीटेड भी है। बेस वेरिएंट में आपको मैनुअल सीट्स मिलती है, वेंटिलेटेड हीटेड तो फिर क्या ही हम कह सकते हैं। एम्बिएंट लाइटिंग भी आपको मिल जाती है टॉप ऑफ द लाइन में। और एम्बिएंट लाइटिंग में एक और मजे की चीज ये है कि ये जो स्पीकर्स पे एक ग्रिल टाइप दी गई है आपको। स्पीकर्स बाय द वे इसके डोर्स के अंदर एम्बेडेड है और उनके ऊपर एक प्यारी सी ग्रिल है और इसके अंदर भी एम्बिएंट लाइटिंग जलती है जो इसका काफी कूल फीचर है। म्यूजिक वगैरह इसमें आप इंजॉय कर सकते हैं। ग्लास होल्डर आपको यहाँ पर थोड़े से नीचे दिए गए हैं। सेंट्रल कंसोल जो है वो गाड़ी के साइज के हिसाब से एक कॉम्पैक्ट सा बनाया गया है जो क्यूट सा लगता है वैसे देखने में। और उसके साथ यहाँ पे आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाती है, वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है जिसके ऊपर मैं अपना फ़ोन लगा रहा हूँ
और ये रियल टाइम में चार्ज होना शुरू हो चुके हैं। और उसके साथ ही मुझे गाड़ी ने वार्निंग भी दे दिया है कि भूल मत जाइएगा जो आपने अपनी डिवाइस वायरलेस चार्जिंग पे लगाई है इसको। यहाँ पर ग्लासेस होल्डर भी है। एंड ओवरऑल गाड़ी के रूम की बात कर ले तो दिस इज प्रीटी मच ऑल। एक चीज़ जिसपे मुझे एतराज़ था मैंने आपको बता दिया। अब जिस चीज़ पे मुझे एतराज़ था उसी के अंदर जाने का वक्त आ गया, यानी कि इसका इंफोटेनमेंट डिस्प्ले। इंफोटेनमेंट डिस्प्ले का साइज जो है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट है गाड़ी के लिहाज से। बाकी गाड़ियों में थोड़ा सा बड़ा आता है, बट मुझे वो पसंद नहीं है इस साइज़ का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले। मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है एक चीज़ जो इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, दैट इज़ इसका नोटिफिकेशन पैनल या इसका जो बार होता है बिल्कुल फ़ोन की तरह आता है। नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो आपको बिल्कुल मोबाइल फ़ोन की तरह क्विक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ब्राइटनेस कंट्रोल हो जाती है, स्क्रीन ऑफ हो जाती है, यहीं से एसी ऑन हो जाता है, ऑफ हो जाता है। पैनोरामिक व्यू यानी 540 व्यू भी आपको देखने को मिल जाता है, 3D व्यू भी यहीं से मिल जाता है। ऑटो होल्ड की ऑप्शन भी मिल जाती है, टेम्परेरी स्टॉप की ऑप्शन भी मिल जाती है, स्क्रीन क्लीनिंग की ऑप्शन भी आपको यहीं से मिल जाती है। इसके अलावा इन कंट्रोल्स को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। रेन स्नो मोड भी इसमें मिल जाता है, जो आपको महंगी डीप पॉकेट्स एसयूवीज में मिलते हैं वो भी इसमें मिल जाता है। नैप मोड भी मिल जाते हैं। अगर इसको आप लगा देंगे तो गाड़ी एक जेंटल सा म्यूजिक चला देगी और गाड़ी जो है इसके अंदर जो शोर वगैरह है वो आपको कम फील होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके एडास के फीचर्स की। तो एडास के फीचर्स के लिए मैं यहाँ पे चला जाऊंगा गाड़ी में। अच्छा, एक और मजे की चीज़ है, टच बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, जस्ट लाइक मोबाइल फ़ोन। जो इसका इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है, ये इसकी क्वालिटी मेरे ख्याल से मैंने अभी तक किसी महंगे से महंगी गाड़ी में भी इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव टच नहीं देखा। हाँ, टेस्ला की मॉडल एक्स में लाजमी देखा होगा, उस लेवल का इसका जो इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है, इसका टच रिस्पॉन्स है जो बहुत ही क्विक है। व्हीकल सेटिंग्स में अगर चले जाएँ तो यहाँ पर आपको इसके कुछ बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं, जिनको अगर हम सेफ्टी फीचर्स कहें जो बेसिक गाड़ी में मिल जाते हैं, या एडास के फीचर्स कहें तो एक ही बात है। एडास के फीचर्स मैंने आपको बताया था इसमें है, बट इसकी स्क्रीन को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद मुझे ये पता चला है कि ये जो बेसिक इसमें फंक्शंस है, जैसे कि ड्राइविंग ऑटो लॉक है, वॉक अवे ऑटो लॉक है, मिरर ऑटो फोल्ड वगैरह है, वाइपर मेंटेनेंस मोड वगैरह इसमें मिल जाता है आपको, और ऑटो विंडो अप व्हेन लॉकिंग भी मिल जाता है। मजे के फीचर्स हैं। बट इसमें एडास के फीचर्स जो प्रॉपर्ली आते हैं, जिसमें कोलाजन वार्निंग वगैरह के फीचर आते हैं, लेन की बात है, वो इसमें मुझे नहीं मिले हैं। अब अमेज़्यूमिंग के वेबसाइट पे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जी इसमें एडास की फीचर्स हैं, और एक फेमस वीडियो जो आपने देखी होगी जिसमें आपको एडास के फीचर्स दिखाए गए हैं, वो एक्चुअली ये वेरिएंट ही नहीं था जिस गाड़ी का रिव्यू किया गया था। वो वेरिएंट ग्लोबल था जो बाहर आपको देखने को मिलता है। उसमें पैनोरामिक रूफ भी आती है, इसमें पैनोरामिक रूफ नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज जो हमें यहाँ की मैनेजमेंट की तरफ से बताई गई है कि वो जो वेरिएंट था वो हमें पाकिस्तान में भी कुछ अरसे में देखने को मिल जाएगा। तो आपको सारे के सारे एडास के कंट्रोल्स और पैनोरामिक रूफ भी इसमें देखने को मिल जाएगी। प्राइस का जाहिर है डिफरेंस होगा। ये प्राइस जो है ये भी एक्स फैक्ट्री प्राइस है जो इस गाड़ी की है। बाद में पाकिस्तान में आपको पता है जो गाड़ी अच्छे प्राइस पॉइंट पे लॉन्च की जाती है उसकी प्राइस बाद में बढ़ा दी जाती है। एग्जांपल ले लें जैको J7 की और जैको J5 की। मुझे अभी से इन्फॉर्मेशन मिली हुई है कि प्राइस बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। साउंड में चले जाएं तो आपको इसमें फन साउंड्स भी देखने को मिलती हैं जो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। लाइटिंग में चले जाए तो एम्बिएंट लाइटिंग और गाड़ी की लाइटिंग भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। मजीद फीचर्स की बात कर लें तो एप्पल कारप्ले आपको मिल जाता है, बट एंड्रॉइड ऑटो की ऑप्शन आपके पास मौजूद नहीं है। एनर्जी सेंटर में चले जाए, बैटरी की कुछ इन्फॉर्मेशन है, और उसके साथ ही साथ आपको इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी देखने को मिल जाती है। सेफ ड्राइविंग के नाम पे आपको व्हीकल पावर ऑफ की ऑप्शन मिल जाती है, फ्रंट ऑब्स्टिकल डिटेक्शन की ऑप्शन मिल जाती है, और वो ऑब्वियसली पार्किंग सेंसर्स को और कैमरा को ही यूज करती है। इसके साथ आपको टेम्परेरी स्टॉप की ऑप्शन भी मिल जाती है। रेस्क्यू मोड में चले जाए तो रेस्क्यू मोड भी आपको मिल जाता है गाड़ी को लोड और अनलोड करने के लिए, और उसके साथ आपको चाइल्ड लॉक भी दिया गया है। गाड़ी के क्विक कंट्रोल्स में चले जाए तो गाड़ी में आपको 3 ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं, इकोनॉमी, कंफर्ट और स्पोर्ट्स मोड। उसके साथ पावर स्टीयरिंग की बात कर लें तो इसमें आपको 3 मोड्स दिए गए हैं, कंफर्ट, स्टैंडर्ड और स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है। और एनर्जी रिकवरी की बात कर लें तो इसमें आपको 4 मोड्स मिल जाते हैं, और ऑटो होल्ड और उसके साथ आपको ड्राइवर सीट वेलकम की फंक्शनैलिटी भी मिल जाती है। गाड़ी की सीट्स की पोजीशन आप स्क्रीन से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, गाड़ी के साउंड में जाके अगर हम फन स्पीकर में जाएं तो इसमें आपको बहुत मजे की ऑप्शंस देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो एक्सटर्नल कॉल की ऑप्शन आपको मिलती है, जिसमें आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए बाहर बात कर सकते हैं। आपका माइक आपकी यहाँ से आवाज़ कैच करता है और बाहर सुनाता है। प्राइवेसी के लिए भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप बाहर नहीं निकलना चाहते, अपनी विंडो रोल डाउन नहीं करना चाहते, तो बाहर वाले लोगों से बात कर सकते हैं। कोई आपको रास्ता नहीं दे रहा तो उसको अंदर बैठ के
गालियाँ वालियाँ भी दे सकते हैं। और उसके साथ एक और मजे की चीज है, जब मैं छोटा होता था साइकिल चलाते वक्त अक्सर जब कोई सामने से हटता नहीं था तो मुझे लगता था कि यार साइकिल के ऊपर एक ऐसा स्पीकर लगवाया जाए जिसमें अचानक डॉग बार्क की बंदा बड़ी सारी आवाज चला दे और सामने वाले डर जाए। तो वो फीचर जो है वो इस गाड़ी में दिया गया है। यहाँ पे आपको पपी डॉग, फेड्स डॉग और बार्किंग एंड पेंटिंग की ऑप्शन मिल जाती है। आप आवाज सुन रहे होंगे मेरे साथ साथ। यहाँ पे आपको फेड्स डॉग यानी कि गुस्सैल डॉग की ऑप्शन मिल जाएगी। सुन रहे हैं आप लोग। और उसके साथ यहाँ पे एक बहुत छिछोरी सी लेकिन मजे की ऑप्शन भी है, फार्ट की। तो इस तरह की आपको ऑप्शन मिल जाती है। एप्लॉज, ताली की ऑप्शन भी है, सीटी की ऑप्शन भी है। तो ये फन स्पीकर से आप कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। इससे पहले मैंने जेकर एक्स में ये ऑप्शन देखी थी, लेकिन वो तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए की गाड़ी है। उसके अलावा पाकिस्तान में शायद ही ऐसी कोई गाड़ी है जिसपे आपको फीचर्स मिल रहे हो। मल्टीमीडिया प्लेबैक की बात कर ले तो गाने जो आप इस गाड़ी के अंदर प्ले करते हैं वो आपको बाहर भी आप उनको सुन सकते हैं ऑप्शनल, और इंटीरियर स्पीकर्स के साथ भी आप इनको सुन सकते हैं। सो ये था इस गाड़ी का इंटीरियर और इसके इंफोटेनमेंट डिस्प्ले के अंदर जो मजे की चीजें थी जो आपने देखी है खुद भी। अब गाड़ी के पैसेंजर कैबिन में जाते हैं और गाड़ी को कंक्लूड करते हैं। यहाँ पर बाय द वे आपको बटन मिल जाता है जिससे आप इस गाड़ी का दरवाजा अनलॉक भी कर सकते हैं, और नीचे आपको एक कन्वेंशनल पुल हैंडल भी दिया गया है जिससे आप इस गाड़ी को खोल सकते हैं। अब मैं बाहर निकल रहा हूँ तो दोबारा से गाड़ी मुझे बता रही है कि अपनी वायरलेस चार्जिंग डिवाइस को मत भूलिएगा, इधर पड़ी ना रह जाए। ये एक मजे की चीज है। छोटी छोटी चीजें होती है जो गाड़ी के एक्सपीरियंस को ओवरऑल बेहतर करती हैं। तो इसमें वो चीजें हमें देखने को मिली है काफी सारी। अब जी गाड़ी के पैसेंजर कैबिन के अंदर मैं आ गया हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, बी सेगमेंट की एसयूवी है। आप यकीनन कंसर्न होंगे कि लेग रूम कितना है, हेड रूम कितना है। तो गाड़ी की हाइट तो काफ़ी ज़्यादा है, हेड रूम आपको मोर देन इनफ मिल जाता है। बट यहाँ पे लेग रूम की बात करें तो मेरी एवरेज हाइट है, और एवरेज हाइट के साथ आपको तकरीबन 8 इंच का लेग रूम देखने को मिल जाता है। सीट्स मुझे नहीं पता अभी आगे हैं या फुल पीछे हैं, बट फ्रंट सीट्स क्योंकि ऑटो एडजस्टेबल है तो काफ़ी सारी आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। बट अभी के लिए लेग स्पेस इतनी है कि यहाँ पर आप कोई 7 फुट का बंदा भी बिठा देंगे ना तो भी वो इस पर एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको एसी वेंट्स मिल जाती हैं, यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है, छोटा सा स्टोरेज बॉक्स भी है, और पैसेंजर्स के लिए आपको ऑप्शनल आर्म रेस्ट भी मिल जाती है जिसके अंदर कप होल्डर भी दिए गए हैं। और मजीद सीट्स के कंफर्ट की बात कर लें तो सीट्स अगेन इसकी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, ना तो ज्यादा हार्ड मटेरियल है और ना ही ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल है। एक बैलेंस्ड किस्म की सीट्स हैं, और ये फॉक्स लेदर की सीट्स हैं। इस प्राइस पॉइंट पे कम ही आती हैं जो कि एक अच्छी चीज है। पीछे भी आपको डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं जो अगेन आपके मल्टीमीडिया की म्यूजिक वगैरह के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं। अब वक्त आ गया इस गाड़ी के बाहर जाने का और इस गाड़ी को रेट करने का। मैं हमेशा आउट ऑफ 10 गाड़ियों को रेट करता हूं, तो इस गाड़ी को भी मैं रेट करना चाहूंगा आउट ऑफ 10। अब इस गाड़ी में 2-3 ऐसी खास चीजें हैं जो पाकिस्तान में और किसी गाड़ी में नहीं आ रही हैं। पहली बात तो ये कि बी सेगमेंट की एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है इलेक्ट्रिक, और पाकिस्तान में इस प्राइस पॉइंट पे और कोई भी ईवी नहीं आ रही है। दूसरी बात यह कि इसमें बहुत बैलेंस्ड किस्म के फीचर्स हैं और बहुत प्रैक्टिकल है। इससे पहले पाकिस्तान में जितनी भी ईवीज आ रही हैं वो सारी की सारी इससे ज्यादा प्राइस्ड हैं, जो इससे कम प्राइस्ड हैं वो तो बिल्कुल वैल्यू देती ही नहीं है। अब इसी प्राइस पॉइंट पे पाकिस्तान में जो पहले ईवीज आ रही हैं, एग्जांपल ले लें आयोन वी की, वो भी 70 लाख रुपए की है, बट वो एक हैचबैक है और विद सेम रेंज हैचबैक आपको 70 लाख रुपए की मिलती है। वैसे उसका टॉप ऑफ द लाइन 84 लाख रुपए का है, हैचबैक 84 लाख रुपए की। तो ये पाकिस्तान में सिचुएशन चल रही थी। इसी की बात कर लें, डोंगफेंग की ही बात कर लें, तो डोंगफेंग में आपको डोंगफेंग की बॉक्स 68 लाख रुपए पे टॉप ऑफ द लाइन देखने को मिलता था, बट ये 70 लाख रुपए में लॉन्च की गई है। तो ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है। जैको चूंकि J5 लॉन्च की गई है, उसके साथ ये भी लॉन्च की गई है। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि सरप्राइजेस पाकिस्तानियों को हैं, तो दिस वन इज ऑल्सो अ सरप्राइज। खैर आउट ऑफ 10 मैं इस गाड़ी को रेट करना चाहूंगा, चूंकि इस गाड़ी के जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी बैलेंस्ड है। इसके डिजाइन लैंग्वेज की बात कर ले, बॉक्सी सा स्टाइल है, एक कॉम्पैक्ट साइज है, जो पर्सनली मुझे बॉक्सी स्टाइल ज्यादा पसंद है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मैं इसको रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। 8 इज अ सॉलिड नंबर। शायद मैंने 3 से 4 गाड़ियों को ही अभी तक दिया होगा पूरे पाकिस्तान में जितनी भी मैंने रिव्यू की है। सो दिस वन डिजर्व्स अ सॉलिड 8 आउट ऑफ 10। गाड़ी आपने भी पूरी देखी है, इसके सारे फीचर्स आपने देखे हैं, आपको कैसे लगे हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आउट ऑफ 10 आप भी इसको रेट कीजिएगा, और ये भी बताइएगा आया कि जो मेरी आउट ऑफ 10 8 रेटिंग है, क्या ये जस्टिफाइबल है, क्या ये फेयर इनफ है। रिव्यू आपको कैसा लगा है ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मजीद वीडियोस के लिए drivepk.com के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना, हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे फॉलो करना मत भूलिएगा। किसी और रिव्यू के साथ मिलेंगे, ऑनेस्ट रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।